चलो, ये 5 संभाग, ये स्थिति है इनका गठन, ठीक, और कितने जिले हैं किस संभाग में। उसके बाद चलो अब जिले में घुसते हैं। स्वतंत्रता पूर्व, इसको अलग कलर से ले लेता हूं मैं, और ये पहला ये कलर किसका है, स्वतंत्रता पूर्व जो निर्मित हुए जिले, स्वतंत्रता पूर्व निर्मित हुए जिले, स्वतंत्रता पूर्व निर्मित हुए जिले ये। तो चलो, सबसे पहला जिला रायपुर और बिलासपुर एक साथ बना 1861। ये हो गया आपका वर्तमान रायपुर को ही ले रहा हूं ना मैं, वर्तमान रायपुर। तो ये समझ जाओ पूरा रायपुर, मिटाते चलेंगे ना, ये पूरा रायपुर जिला बन गया, ये पूरा था रायपुर। नहीं यार, वैसे लूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये रायपुर जिला बना 1861, और उसके साथ ये बिलासपुर जिला बन गया 1861, बिलासपुर 1861। तीसरे नंबर का नंबर आया दुर्ग का, ये दुर्ग जिला बना 1906 में, दुर्ग। उसके बाद फिर नंबर 1948 में आएगा, 3 जिले बनेंगे 1948, शराब है ना, शराब स से सरगुजा, ये 1948 में सरगुजा 1948। रायगढ़, ये इसके बगल में देखो रायगढ़ दिख रहा है, ये है रायगढ़ 1948, और बस्तर, ये पूरा बस्तर 1900, अभी ये है वर्तना बस्तर 1948। ये स्वतंत्रता पूर्व हमारे जिले हो गए कितने, 6। स्वतंत्रता के पश्चात जिला बना राजनांदगांव, सबसे पहला राजनांदगांव, अभी इस समय ये है राजनांदगांव 1973, राजनांदगांव। अच्छा, 1973 के बाद अपन सीधे कहाँ पहुँचेंगे, 1998, सीधे 1998 में आते हैं, ठीक। 1998, 1998 के निर्मित जिले, 1998 में कितने जिले बने, 9, ठीक। अब ये 9 जिले देखते हैं, एक तरफ से शुरू करते हैं ऊपर से। 1998 में सरगुजा से कटकर बना कोरिया, सरगुजा से कटकर बना कोरिया, मैं अभी पूरा ले रहा हूँ ना इसको। 1998 में बना कोरिया, एक जिला ऊपर और बना रायगढ़ से कटकर, ये रायगढ़, ये पूरा रायगढ़ था ना पहले, रायगढ़ से कटकर बना जसपुर। कब बना, 1998, 98 लिखूंगा काम चल जाएगा ना, ठीक। अब उसके बाद बिलासपुर जिले में, बिलासपुर संभाग में कौन सा जिला बना, कोरबा और जांजगीर चांपा, ये बना आपका 98 में कोरबा, 1998 में। और ये जांजगीर चांपा तो अभी मैं अलग कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ जांजगीर चांपा 98, ये हो गया। दुर्ग संभाग में एक जिला बना कवर्धा, दुर्ग संभाग में एक जिला, तो इधर 19, इधर 2 जिले बने, इधर 2 जिले बने, और इधर एक जिला, एक जिला ये कौन सा, ये बना कवर्धा, कवर्धा 98। लेकिन ये बना वास्तव में राजनांदगांव प्लस बिलासपुर जिला को मिलाकर, ये बना आपका कवर्धा, एक ही जिला। और रायपुर संभाग में 2 जिले बने, रायपुर संभाग में 2 जिले बने, एक तो आपका महासमुंद कट गया, महासमुंद 98, और महासमुंद के बाद धमतरी, ये कौन सा, ये है धमतरी हमारा 98। यहाँ भी 2 जिले, और यहाँ भी 2 जिले बनेंगे। कौन कौन सा जिला बनेगा भैया, ये एक तो कांकेर अलग हो गया, कांकेर 98 है ना, और एक बना, ये बना दंतेवाड़ा 98, ठीक। ये 1998 की बात हो गई। यहाँ से कहानी जिलों में और आगे बढ़ते हैं, कब पहुँचे, 2007, 2007 2007 में पहुंचे। एक ही कलर हो गया क्या,
2007, ये इधर नहीं दिख रहा है, चलो इधर दिखेगा। 2007 में 2 जिले बने, कौन कौन से? 2007 में नीचे ही बना ना, 2007 में 2 जिले केवल बस्तर में बने। ये देखो, दंतेवाड़ा से कटकर ये बना बीजापुर 2007, और ये बस्तर से कटकर, ये बस्तर है पुराना, अभी बस्तर से कटकर ये बना नारायणपुर 2007। ठीक, 2007 के पश्चात अब अपन आ गए कहाँ? 2009। ये कितना है? 1 मई 2007, और ये है 1 जनवरी 2012 है रे, 9 लिख डाला मैं, अरे 2012 ही है। 2012 में कितने जिले बने? यहाँ 2 और 9। चलो इधर आओ, 9 जिले, ऊपर से शुरू करो एक तरफ से। फिर सरगुजा संभाग में बने 2 जिले। कौन कौन से? सरगुजा से कटकर बना ये सूरजपुर, और ये बना बलरामपुर 2009, 12 2 जिले बने सरगुजा में। बिलासपुर में कौन सा जिला बनेगा? मुंगेली बनेगा, केवल 1। बिलासपुर में केवल 1 जिला बनेगा, 1, और वो बनेगा बिलासपुर से कटकर मुंगेली। ठीक, 12। उसके बाद दुर्ग में आते हैं, दुर्ग में 2 जिले बनेंगे, यहाँ भी फिर से 2 जिले बनेंगे। दुर्ग से कटकर ऊपर वाला बेमेतरा 12, और नीचे वाला हिस्सा बालोद 12। मेरे को दिखाई नहीं दे रहा साला, तुम लोग दिखाई दे रहा है? मोर चश्मा कहाँ चल दिस? छोड़ो, अब आते हैं पर रायपुर संभाग में। रायपुर में भी 2 जिले बनेंगे। ऊपर से देखो, ये बलौदा बाजार बीबी 12, और एक बनेगा गरियाबंद 2012। नीचे आते हैं, नीचे भी बनेगा 2। नीचे अब बस्तर से कटकर ऊपरी हिस्सा बनेगा कोंडागांव 2012, और दंतेवाड़ा से कटकर ये बनेगा आपका सुकमा 2012। अब दंतेवाड़ा का स्पेस बदल देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अब दंतेवाड़ा सीमित हो गया, यहाँ हो गया। दंतेवाड़ा ये हो गया, दंतेवाड़ा 98। क्लियर है? 98 है ना? हाँ। तो इस प्रकार से कितने जिले बन गए अब तक? स्वतंत्रता पूर्व 6, और इसके बाद ये बन गए 21 और बन गए, और कुल मिलाकर हो गए 27। अब उसके बाद 5 जिले थोड़ा ताज़ा हैं, और 5 ताज़ा जिलों को थोड़ा अलग रखते हैं। बिलासपुर से ही कटकर ये उत्तर बिलासपुर वाला क्षेत्र बना गौरेला, पेंड्रा, मारवाही, और ये कब बना? 10 फरवरी 2020। ये बना 10 फरवरी 2020। कौन से क्रम का राज्य? 28वां राज्य बन गया ये। ठीक, उसके बाद 2021 में रायपुर के पुलिस ग्राउंड से मुख्यमंत्री साहब ने 4 नए जिलों की घोषणा कर दी। मेरे को खैरागढ़ क्यों याद आ रहा है यार? खैरागढ़ चुनाव के टाइम पे किया था, खैरागढ़ राज्य के लिए घोषणा किया था, उसके है ना बाद में। अच्छा, 2000 छोड़ो, अब 2020 में वो आपके नोट्स में है। 2021 में घोषणा किया, और 4 नए राज्य बनेंगे। और वो 4 राज्य पहले कौन कौन से वो देख लो। एक तो कोरिया से अलग होकर एक राज्य बनेगा जिसका नाम, अब कोरिया ये हो गया जिला यार, हाँ।
ये हो गया आपका कोरिया 98 का, और ये होगा अब आपका, कौन सा कलर लिया था रे, ये एक नया जिला बनेगा और ये है MCB। अच्छा, ये एक जिला बनेगा MCB। फिर दूसरा जिला यहीं पर नीचे उतरेंगे तो सरगुजा संभाग में बनेगा, अरे पहले इसको देख लो, ये हो गया शक्ति एक जिला, और एक बलौदा बाजार का पूर्वी क्षेत्र, रायगढ़ का दक्षिणी क्षेत्र, एक दोनों क्षेत्रों का मिलाकर एक राज्य बनेगा SB, एक जिला बनेगा SB, सारंगढ़ भिलाई। तो इसके दो पापा हो गए, अब तो दो जिले हो गए, एक कवर्धा के दो पापा राजनांदगांव और बिलासपुर, और सारंगढ़ भिलाई के दो जिले, एक बलौदा बाजार और एक रायगढ़। ठीक, उसके बाद एक और जिला बनेगा, वो बनेगा राजनांदगांव से कटकर ऊपर, पहले राजनांदगांव का ऊपरी भाग कटकर क्या बनेगा, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, KCG। ठीक, हाँ हाँ आ रहा हूँ, नए 5 जिले पहले बता रहा हूँ, फिर ईयर में आते हैं। मतलब 28 जिले तक सबको पता है, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही तक। उसके बाद जो हमारे 5 जिले बने, वो एक जिला राजनांदगांव का ये निचला भाग कट के बना मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, है ना। पूरे राज्य हो गए 5 नए। तो ये हो गया हमारा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही 28वां राज्य। कब बना, 10 फरवरी 2020 से 21 लिखा, बताओ मैं 20। उसके बाद हमारा ये 29वां राज्य बना, मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी। कब बना ये, 2 सितंबर 2022। ये हमारा 29वां राज्य बना 2 सितंबर 2022। फिर उसके बाद 30वां और 31वां, उसके बाद 30वां कौन सा बना, सारंगढ़, बिलाईगढ़, ये अकेला बना। उस ये और खैरागढ़ एक साथ बना, ये और ये बना 3 सितंबर 2022, और ये भी बना 3 सितंबर 2022। ठीक, ये हो गया आपका कितने, 29, 30, 31 हो गया। 32वां राज्य कौन सा, अब दोनों एक साथ है, दोनों फिर एक ही तारीख को है, 9 सितंबर MCB 2022, और शक्ति हमारा ये भी 9 सितंबर 2022। इस प्रकार से हमारे 33 राज्य कंप्लीट। ठीक, अच्छा, अब आप लोगों को लैंड लॉक्ड है ना, लैंड लॉक्ड जिले पता है, लैंड लॉक्ड को भू आवेष्टित जिला। देखो वास्तविक रूप में, सुनो, वास्तविक रूप में भू आवेष्टित राष्ट्र होता है लैंड लॉक्ड कंट्री होता है। और लैंड लॉक्ड कंट्री उसे बोलते हैं जो जिसके चारों तरफ सीमाओं में भूमि हो, नदी ना हो, समुंदर ना हो, मतलब उसकी सीमा पर समुंदर ना हो या फिर कोई अन्य देश का भूमि हो, उसी को बोलते हैं लैंड लॉक्ड। मतलब एक कोई ये क्षेत्र है और इसके चारों तरफ भूमि है, समुंदर नहीं, उसको अपन बोलते हैं लैंड लॉक्ड, है ना। लेकिन लैंड लॉक्ड यहाँ क्या बात हो रही, भू आवेशित या लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही। अगर ऐसे देखोगे तो हमारे सारे जिले लैंड लॉक्ड हैं, क्योंकि कहीं से भी कोई समंदर नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें लैंड लॉक्ड जब जिला, भू आवेशित जिला आपसे पूछ दे, तो आपको ये समझना है कि वो जिले जिसके सीमा पर कोई समुद्र नहीं है, तो वो तो कहीं नहीं है। या फिर दूसरा ये देखना है कि वो जिले जिसके सीमा पर कोई राज्य की सीमा नहीं लगती, को वो जिला अपनी सीमा किसी राज्य की सीमा के साथ शेयर नहीं करता। इसका मतलब ये समझना है आपको, तो वो भी देख लेते हैं। ऊपर से शुरू करते हैं, लैंड लॉक्ड। भाई ये देखो, ये तो छू रहा है कहीं से, बाहरी राज्य है ना, ये तो छू रहा है, ये भी छू रहा है सीमा, ये भी छू रहा है, ये भी छू रहा है, ये बचा एक, ये सरगुजा संभाग में आपको एक
यार इसको किस कलर से बताऊं? साइड में लिखते जाऊं क्या? अरे एक ठो मोटा सा निशान बनाता हूं बस। ये लो, चलो लैंडलॉक जिले देख रहे हैं ना अपन। एक तो साला इसको छू लो। हाँ चलो, ये पहला, और ऐसा बड़ा कर देता हूँ। सरगुजा। सरगुजा संभाग में एक ही भू आवेष्टित जिला है, लैंडलॉक जिला है, वो है सरगुजा। सरगुजा जिला। नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं तो हम देखते हैं, एक हो गया बिलासपुर, एक हो गया कोरबा, एक हो गया जांजगीर चांपा, और एक हो गया शक्ति, है ना। बाकी ये सारंगढ़ रायगढ़ होगा नहीं, क्योंकि ये अन्य राज्यों से सीमा शेयर कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो अंदर ही खत्म हो जाता है, वो तो अपने उसमें आ गया, मतलब अपन खींच दिए पेन से तो गया वो, ठीक। उसके बाद देखो दुर्ग में आते हैं। ये तीनों भैया ये तो अपने सीमा शेयर कर रहे हैं। ये बचा इधर बेमेतरा बचा, दुर्ग बचा और बालोद बचा। इस संभाग में केवल 3 जिले हो गए। इस संभाग में आते हैं, ये तो भैया देखो सीमा है, सीमा है, सीमा है, ये भी सीमा है। ये छोटा से दिख रहा है ना, ये उड़ीसा राज्य की सीमा से शेयर करता अपना बॉर्डर, तो ये नहीं होगा। तो ये हो गया आपका बलौदा बाजार, हो गया रायपुर, हो गया, और बस हो गया 2 ही जिले। रायपुर संभाग में केवल 2 ही जिले हैं जो भू आवेशित जिले कहलाएंगे, मतलब ऐसे जिले जो ना तो किसी समुद्र से अपनी सीमा साझा करते हैं और ना ही किसी अन्य राज्य की सीमा से साझा करते हैं, ठीक। अब नीचे आते हैं बस्तर संभाग में। बस्तर संभाग में कांकेर देखो, ये है, नारायणपुर भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, एक ही बचा दंतेवाड़ा। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में केवल इतने ही भू आवेशित जिले अब बचे हैं, है ना। सरगुजा संभाग में एक, कौन सा? सरगुजा जिला। बिलासपुर संभाग में 4, बिलासपुर संभाग में 4, सबसे ज़्यादा भू आवेशित जिलों वाला संभाग कौन सा बना? बिलासपुर। 4 कौन कौन से? कोरबा, कोरबा के नीचे बिलासपुर, और इधर नीचे जांजगीर चांपा और शक्ति। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और शक्ति। रटोगे तो आपको याद नहीं रहेगा, मैं बताऊं कितनी चीज़ें रट लोगे, नक्शे से ही याद रहेगा। सरगुजा संभाग में केवल एक सरगुजा जिला। बिलासपुर संभाग में 4 जिले हैं। बिल्कुल नक्शा बैठ जाएगा, ज्योग्राफी करते करते पूरा नक्शा बैठ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। कोरबा हो गया, कोरबा के नीचे बिलासपुर हो गया, और आपका बगल में जांजगीर चांपा और शक्ति। फिर दुर्ग संभाग में चलते हैं। यहाँ पर 3 जिले पड़ेंगे आपको, दुर्ग, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। रायपुर में आते हैं तो रायपुर में आपको रायपुर संभाग में 2 जिले मिलेंगे, बलौदा बाजार और रायपुर, है ना। बाकी जितनी महासमुंद सब दिख रहा होगा आपको, उड़ीसा के बॉर्डर से छू रहा है। फिर नीचे आ जाओ, बस्तर संभाग में केवल एक ही जिला है और वो है दंतेवाड़ा। कुल मिलाकर कितने हो गए? 11 भू आवेशित जिले अब वर्तमान दशा में हैं, ठीक। अच्छा, अब एक और चीज़ हमें यहीं पर देख लेते हैं, या दूसरे में, नए जिलों के साथ आ गया है, नहीं आया? आ गया। यह है क्या? ये लो, ये है हमारे वर्तमान 33 जिले, ठीक है। चलो भैया, अब हमें देखना है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है ना, सीमा साझा करता है। एक तरफ से शुरू करते हैं, उत्तर से।
कभी भी कोई भी चीज़ रखना तो एक तरफ से ही शुरू करना, मैप को, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, जो भी आप करते हो एक ऑर्डर में रखा करो। ऊपर से शुरू करते हैं। देखो ये देखो बलरामपुर, ये देखो बलरामपुर, ये यहाँ तक एक ही बलरामपुर। उत्तर प्रदेश से कौन सा जिला अपनी सीमा साझा कर रहा है? बलरामपुर। उत्तर प्रदेश से कौन सा? बलरामपुर। मतलब उत्तर में भारत, देखो छत्तीसगढ़ के उत्तर में आपको उत्तर प्रदेश पड़ेगा, इधर यूपी पड़ेगा, यूपी से घूमो तो इधर झारखंड पड़ेगा। झारखंड की दिशा क्या होगी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में? नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सा होगा? नॉर्थ ईस्ट। मतलब हम पूर्वोत्तर बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है? झारखंड। छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ के पूरब में कौन सा राज्य है? उड़ीसा। छत्तीसगढ़ के पूरब में उड़ीसा। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में दो राज्य हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में देखो, एक तेलंगाना है और एक आंध्र प्रदेश है। छत्तीसगढ़ के पश्चिम में दो राज्य मिलेंगे हमको। पश्चिम में ऊपर की तरफ ये कौन सा दिशा हो गया? नॉर्थ वेस्ट। उत्तर पश्चिमी नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे इसको, और इसको क्या बोलेंगे? इसको अपन तिरछा नहीं बोल पाएंगे, इसको बोल सकते हैं अपन। ये क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट। ये क्या हो गया? साउथ वेस्ट। और इसको क्या बोल सकते हैं अपन? साउथ ईस्ट। मतलब दक्षिण पूर्वी, ये दक्षिण पश्चिमी, और इसको अपन पश्चिमी बोलेंगे। ठीक, वेस्टर्न। ठीक, तो कितने, छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है? 7। छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक, अब इन 7, ये तो बहुत ठीक है भाई, ये इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं है कि छत्तीसगढ़ को कितने राज्य घेरे हैं? 7 राज्य। 7 राज्यों से घिरा हुआ है। घिरा हुआ है, पहला फैक्ट। चलो, उसके बाद छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन सा? उत्तर प्रदेश। और झारखंड कौन सी दिशा में? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व सीमा में झारखंड है। पूर्वी सीमा उड़ीसा है ना, ईस्टर्न बाउंड्री उड़ीसा। अच्छा, केवल दक्षिणी बोलूँ तो 2 राज्य हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। लेकिन तेलंगाना की दिशा अगर पूछ दे तो कौन सा बनेगा? दक्षिण पश्चिमी बनेगा, दक्षिण पश्चिमी। और आंध्र बनेगा दक्षिण पूर्वी। ठीक है। अच्छा, छत्तीसगढ़ के पश्चिम में 2 राज्य हैं, एक तो मध्य प्रदेश और एक महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और मध्य प्रदेश का दिशा क्या बनेगा? उत्तर पश्चिमी, नॉर्थ वेस्ट। उत्तर पश्चिमी सीमा में मध्य प्रदेश और पश्चिम में महाराष्ट्र। ठीक, अब एक सवाल बनेगा, सबसे लंबी सीमा, मतलब कौन से छत्तीसगढ़ अपने राज्य की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ साझा करता है? समझ रहे हो ना? छत्तीसगढ़ की सीमा, छत्तीसगढ़ अपनी सीमा किस राज्य के साथ सर्वाधिक साझा करता है? तो उड़ीसा। ये देखो सर्वाधिक, ये देखो यहाँ से उड़ीसा का शुरू हो गया, और ये सबसे लंबा सीमा, सबसे लंबा सीमा ये यहाँ तक खत्म होगा। तो सबसे लंबी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य किससे बनाता है? उड़ीसा से। सबसे लंबी सीमा किसके साथ? उड़ीसा के साथ, सबसे लंबी सीमा। ठीक, अब वो कौन सा राज्य है जो छत्तीसगढ़ से सबसे छोटी सीमा साझा करता है? कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ऐसे वहां मत देखो, आंध्र प्रदेश है। तो सबसे कम सीमा, छत्तीसगढ़ अपनी सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ साझा करता है? आंध्र प्रदेश। सब कहाँ? आंध्र प्रदेश है। लगभग 36 किलोमीटर है, वो सब आपके रहेगा उसमें डेटा। अगर मेरे को सही याद आ रहा है अभी तो 32 या 36 किलोमीटर है बस बाउंड्री। ये लंबा है, मैं बस समझा रहा हूँ, सब क्लियर हो जाएगा।
ये सबसे छोटी सीमा। तो छत्तीसगढ़ अपनी सबसे छोटी सीमा किसके साथ साझा करता है? आंध्र प्रदेश के साथ। ठीक, अब अपन देखते हैं जिलों की संख्या, देखते हैं जिला। लग जाएगा, रुक कुछ दिन में। वो ये इधर इंडिया लगाना, इधर वर्ल्ड, नहीं, पीछे वर्ल्ड का फिजिकल और पॉलिटिकल, वर्ल्ड पीछे लगा देंगे। इधर छत्तीसगढ़ का वो एक मैप यहाँ लगेगा, छत्तीसगढ़ का कौन सा, वो वाला। पॉलिटिकल ज़्यादा जरूरी नहीं, फिजिकल वो जो सेंचुरी सब देता है। पॉलिटिकल ये यहाँ कहीं लगा देंगे साइड में, या यहाँ लगा देंगे। चलो अब हम देखते हैं कि कौन छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों के साथ कितने जिले किससे अपनी सीमा साझा करते हैं। देखो ऊपर से शुरू करो। उत्तर प्रदेश से केवल छत्तीसगढ़ का एक ही जिला अपनी सीमा बनाता है, वो है बलराम, केवल एक जिला। उत्तर प्रदेश राज्य से केवल एक जिला, छत्तीसगढ़ का केवल एक जिला छूता है, वो है बलरामपुर। इधर आते हैं, फिर इधर आप झारखंड है, इधर झारखंड से देखो, आप झारखंड की सीमा से देखो, झारखंड से एक हो गया ये बलरामपुर, झारखंड से लग रहा है झारखंड से, ये झारखंड है ना, बलरामपुर अपनी सीमा लगा रहा है, एक बलरामपुर हो गया। दूसरा जशपुर हो गया, केवल 2 ही जिले दिख रहे हैं अपने को। तो झारखंड से छत्तीसगढ़ के कितने जिले अपनी सीमा साझा कर रहे हैं? 2। झारखंड से कितने जिले? 2। कौन कौन से जिले? बलरामपुर और जशपुर। नीचे आते हैं उड़ीसा से एक तो जशपुर देख रहे हो, छोटा सा ये इलाका, तो जशपुर का छोटा सा सीमा उड़ीसा से लग रहा है, रायगढ़ लग रहा है, फिर सारंगगढ़ बिलईगढ़ लग रहा है, महासमुंद लग रहा है, गरियाबंद लग रहा है, ये देखो धमतरी, ये छोटा सा ये जो गैप है इधर उड़ीसा ही है ना, उड़ीसा धमतरी लग रहा है, कोंडागांव लग रहा है, बस्तर लग रहा है, और आप देख रहे हो सुकमा भी लग रहा है। कितने जिले हो गए? कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो छत्तीसगढ़ के कितने जिले उड़ीसा से अपनी सीमा साझा कर रहे हैं? 9 जिले। 9 जिले। अब बड़ा आसान है, एक तरफ से पकड़ के रखना। देखो ऊपर उत्तर प्रदेश से कौन सा? बलरामपुर ना, बगल में है झारखंड, झारखंड से फिर बलरामपुर और जशपुर, उसके बाद आ गया इधर पूर्व में उड़ीसा। और शुरू करो कहाँ से? जशपुर से शुरू करो। जशपुर के नीचे कौन सा जिला? रायगढ़। रायगढ़ से ठीक नीचे कौन सा जिला? सारंगगढ़। सारंगगढ़ से ठीक नीचे कौन सा जिला? महासमुंद। महासमुंद से ठीक नीचे कौन सा जिला? गरियाबंद। गरियाबंद के खोपचे में एक जिला दिख रहा है, धमतरी। धमतरी से नीचे ठीक नीचे कौन सा जिला? कोंडागांव। कोंडागांव से ठीक नीचे कौन सा जिला? बस्तर। बस्तर से ठीक नीचे कौन सा जिला? सुकमा। ठीक है, उड़ीसा से ये 9 जिले अपनी सीमा साझा कर रहे हैं, है ना। घूम के आते हैं अब आंध्र प्रदेश के पास। अब आंध्र प्रदेश आपको दिख रहा है सुकमा, ये दिख रहा है। आंध्र प्रदेश से केवल एक जिला अपनी सीमा साझा कर रहा है, केवल एक जिला, और वो है सुकमा, केवल सुकमा। ठीक, इधर आते हैं तेलंगाना के पास। तेलंगाना से 2 जिले अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। कितने जिले? 2, सुकमा और बीजापुर। सुकमा और बीजापुर। सुकमा से 2 जिले, सुकमा तेलंगाना से 2 जिले कौन कौन? सुकमा और बिलासपुर, बीजापुर। ठीक, ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब इधर है महाराष्ट्र बॉर्डर। अब इधर देखो, एक तरफ से शुरू करो, एक तरफ से चल रहे हो ना, एक ही तरफ से चलो। सॉरी रात में नहीं सोई इन्होंने, ये हवा एसी का सीधा पड़ता है तो तेरे को। बीजापुर, एक पहला जिला इधर से बीजापुर। इधर देखो नारायणपुर, ये छूटा हुआ है नारायणपुर। इधर देखो
कांकेर। इधर देखो ये कौन सा जिला, मौला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ये कौन सा जिला, राजनगर। ये ऊपर अगर थोड़ा गलत दिख रहा है ना, हाँ सॉरी, है खैलागढ़ चुई खदान। ये 1 2 3 4 5 6 जिला। वो खैलागढ़ नहीं होगा तो मैं डेटा से देख के बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मानो है। ठीक, खैरागढ़ से उधर महाराष्ट्र, उधर खैरागढ़ जो जाता होगा उसको पता होगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 जिले हो गए। ये आंकड़ा पहले अलग था, ये 4 जिला बन गया ना, तो बहुत सारे आंकड़े बदल रहे हैं। अब उसके बाद देखो मध्य प्रदेश से एक तरफ से शुरू करो, खैरागढ़, कबीरधाम, मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मारवाही, ये कौन सा, मनेंद्रगढ़, एमसीबी मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया और सूरजपुर और बलरामपुर। अब देखो जिलों की स्थिति क्या है। मध्य प्रदेश से कितने जिले स्पर्श कर रहे हैं, एक तरफ शुरू करो, एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज चले हो ना, एक तरफ से। कहाँ से शुरू करेंगे अपन, खैरागढ़, केसीजी से शुरू करेंगे ना, शॉर्ट में याद रखो नाम सब, केसीजी से ऊपर कबीरधाम, कबीरधाम से ऊपर मुंगेली, मुंगेली से ऊपर गौरेला पेंड्रा मरवाही, गौरेला पेंड्रा मरवाही से ऊपर एमसीबी, एमसीबी के बगल में कोरिया, कोरिया के बगल में सूरजपुर, केसीजी से सूरजपुर तक, मतलब एक शॉर्ट में है। सॉरी, बलरामपुर भी बचा है। तो मध्य प्रदेश कहाँ से, केसीजी से लेकर बलरामपुर तक, ये ठीक। इधर का कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश केवल एक जिला बलरामपुर, झारखंड बलरामपुर और जशपुर। इधर आप क्या याद रखेंगे, जशपुर से लेकर कहाँ तक, सुकमा तक। और इधर भी कोई दिक्कत नहीं, एक ही जिला आंध्र प्रदेश से, इधर 2 जिले बीजापुर और सुकमा। इधर बीजापुर से लेकर खैरागढ़, बीजापुर से लेकर केसीजी तक, ये याद रखना है आपको। ठीक, रटना नहीं पड़ेगा। मैं आप लोगों को एक ये क्लियर है ना। चलो ऊपर से शुरू करो। छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है, एक तरफ से, उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पूरब में झारखंड, पूरब में उड़ीसा, दक्षिण पूरब में आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना, पश्चिम में और उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश। 7 राज्यों से घिरा है। ठीक, अच्छा, छत्तीसगढ़ किसी राज्य से सर्वाधिक सीमा शेयर करता है, वो कौन सा राज्य है, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ किसी राज्य से अपने सबसे छोटी सीमा साझा करता है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अच्छा, अब कितने जिले अन्य राज्यों से सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ का कितना जिला अपनी सीमा साझा करता है, एक, कौन सा, बलरामपुर। झारखंड से छत्तीसगढ़ के कितने जिले अपनी सीमा साझा कर रहे हैं, 2, बलरामपुर और जशपुर। ठीक, उसके बाद बारी आ गई उड़ीसा की। उड़ीसा से कितने जिले साझा कर रहे हैं, 9, सर्वाधिक। मतलब वो कौन सा राज्य है जिससे छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक जिले अपनी सीमा साझा कर रहे हैं, वो है उड़ीसा। 9 जिले हैं। एक तरफ से शुरू करते हैं, जशपुर। देखो ये देखते रहो, ये दिमाग में बैठ जाए, कोई अलग से रटने उठने की जरूरत नहीं। ये नक्शा इतनी बार देखोगे ना कि ये नक्शा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ऊपर जशपुर से शुरू करना है, जशपुर से ठीक नीचे आए तो रायगढ़, रायगढ़ से ठीक नीचे आए सारंगढ़ बिलाईगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़ से ठीक नीचे आए महासमुंद, महासमुंद से ठीक नीचे आए गरियाबंद, गरियाबंद से घूम के खोपचे में गए धमतरी, धमतरी से ठीक नीचे कोंडागांव, कोंडागांव से ठीक नीचे बस्तर, बस्तर से ठीक नीचे सुकमा, सुकमा तक 9 जिले हो गए। आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूरब में, दक्षिण, हाँ पूरब,
हाँ कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ में कितने राज्य लगे हैं? एक, केवल एक, सुकमा, केवल एक सुकमा। तो इधर कोई शंका ही नहीं है। ऊपर उत्तर प्रदेश, उत्तर में एकदम उत्तर प्रदेश एक, और नीचे आंध्र प्रदेश से केवल एक। अब दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना है। तेलंगाना से 2 जिले स्पर्श करते हैं। कौन कौन से? सुकमा और बीजापुर। तेलंगाना से कौन कौन से जिले? सुकमा और बीजापुर। ठीक। अब पश्चिम में आ जाते हैं, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र से कितने जिले अपनी सीमा पर साझा कर रहे हैं? 6। महाराष्ट्र से कितने जिले? 6। एक तरफ से शुरू करते हैं, बीजापुर में खत्म हुए थे। बीजापुर से ठीक ऊपर पहुंचे, कौन सा है? नारायणपुर। बीजापुर से ठीक ऊपर देखो नारायणपुर। नारायणपुर से ठीक ऊपर कांकेर। कांकेर से ठीक ऊपर मोला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। मोला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी से ऊपर गए तो राजनांदगांव। राजनांदगांव से ऊपर गए तो केसीजी, है ना? केसीजी भी है ना? हाय लेबो। ठीक, 6 जिले ये हो गए। अब अपन उत्तर पश्चिम में कौन सा जिला राज्य है? कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश से जिले छू रहे हैं अपन। एक तरफ से शुरू करते हैं, केसीजी से रुके थे, केसीजी फिर पकड़ लेते हैं। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। इससे ऊपर गए तो कबीरधाम। कबीरधाम से जैसे ही ऊपर पहुंचे मुंगेली। मुंगेली से जैसे ही ऊपर पहुंचे गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही से ऊपर पहुंचे अपन कोरिया पहुंच गए। एमसीबी है ना? एमसीबी पहुंच गए। एमसीबी से बगल में ऊपर की और उत्तर की ओर बगल में गए, कोरिया आ गया। और कोरिया के बगल में सूरजपुर, और सूरजपुर के बगल में बलरामपुर। बलरामपुर तक है। कितने राज्य, कितने जिले हो गए? 8। तो 9, ये सर्वाधिक 9। दूसरे क्रम पे मध्य प्रदेश 8, तीसरे क्रम पे महाराष्ट्र 3, और चौथे क्रम पे 2 हैं, झारखंड और तेलंगाना, और अंतिम क्रम में उत्तर प्रदेश और एक जिला। क्लियर है ना? एक और चीज यहीं पर देख लेते हैं। और चीज, हेडक्वार्टर, जिलों का हेडक्वार्टर है ना? हर एक जिले का अपना एक हेडक्वार्टर भी होता है। इसको कौन से कलर से लो? काम क्यों नहीं करता रे? चलो, हेडक्वार्टर एक तरफ से शुरू करें। देखो, आमतौर पे हेडक्वार्टर जो जिले का नाम है वही होता है। तो अपन जो जिले का नाम वही हेडक्वार्टर है, तो उसमें काहे ऊर्जा खत्म करें? जो अलग है वही आते हैं सीधे। लेकिन एक एक बार देख लेते हैं। देखो, ये जिला कौन सा है? एमसीबी। हेडक्वार्टर ना? अबे ये एमसीबी का हेडक्वार्टर मनेंद्रगढ़। एमसीबी का हेडक्वार्टर मनेंद्रगढ़ है ना? एमसीबी का हेडक्वार्टर अरे साला, मनेंद्रगढ़। एमसीबी का हेडक्वार्टर मनेंद्रगढ़। कोरिया का हेडक्वार्टर बैकुंठपुर। अलग है ना? देखो भाई, पूरा जिले का नाम नहीं है, इसलिए मैं इसको ले लिया ना। एमसीबी में आप कंफ्यूज हो सकते हो, मनेंद्रगढ़ है, चिरमिरी आपका भरतपुर है, तो मनेंद्रगढ़। कोरिया का हेडक्वार्टर बैकुंठपुर है ना? लिखेंगे नाम पहले, आप स्पॉट कर लेते हैं अपन। सूरजपुर का हेडक्वार्टर सूरजपुर ही है, उसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं करते अपन। बलरामपुर का हेडक्वार्टर बलरामपुर ही है। ठीक। जसपुर का हेडक्वार्टर जसपुर नगर। जसपुर का हेडक्वार्टर जसपुर नगर, इसको ध्यान दे लेंगे अपन, नगर जुड़ा हुआ है, जसपुर नगर। सरगुजा का हेडक्वार्टर अंबिकापुर।
इसको भी लिख लेते हैं अपन, सरगुजा का हेडक्वार्टर अंबिकापुर। ठीक, उसके बाद अपन आ गए बिलासपुर संभाग में, गौरेला पेंड्रा मरवाही का हेडक्वार्टर गौरेला, गौरेला पेंड्रा है मरवाही का हेडक्वार्टर गौरेला। कोरबा का कोरबा, ठीक, रायगढ़ का रायगढ़, फिर आपका बिलासपुर का बिलासपुर, जांजगीर चांपा का जांजगीर, जांजगीर चांपा का जांजगीर, इसको भी रख लेते हैं। शक्ति का शक्ति, सारंग में बिलईगढ़ का सारंग, इसका भी रख लेते हैं अपन, डाउट हो सकता है, सारंग में बिलईगढ़ का सारंग। अब दुर्ग में आते हैं। अच्छा, मुंगेली, मुंगेली मोली, मुंगेली का मुंगेली, तो जो मतलब जो जिला ही हेडक्वार्टर है तो फिर क्या याद रखना उसको। ठीक, अब आ गए अपन दुर्ग संभाग में, कबीरधाम का कवर्धा, कबीरधाम का कवर्धा है ना, जो इसका ओरिजिनल जिले का नाम था वो है। अच्छा, खैरागढ़ छुईखदान गंडई का खैरागढ़, राजनांदगांव का राजनांदगांव, मोहला मानपुर का मोहला मोहला, ठीक, बालोद का बालोद, दुर्ग का दुर्ग, बेमेतरा का बेमेतरा, खत्म। इधर आ, बलौदा बाजार बलौदा बाजार, रायपुर रायपुर, धमतरी धमतरी, महासमुंद महासमुंद, गरियाबंद गरियाबंद, कुछ नहीं यहाँ पर। ठीक, इधर आ जाते हैं, कांकेर का कांकेर, कोंडागांव का कोंडागांव, नारायणपुर का नारायणपुर, बस्तर का जगदलपुर, बस्तर का हेडक्वार्टर जगदलपुर। ठीक, दंतेवाड़ा का दंतेवाड़ा, सुकमा का सुकमा, बीजापुर का बीजापुर। इतने हेडक्वार्टर अपने को ध्यान देने, और ये हेडक्वार्टर बस थोड़ा सा जिले के नाम से, जो जिले का नाम है उससे थोड़ा अलग है। तो ऐसा कोरिया अपन सरगुजा संभाग में कितने दिख गए अपने को, 1 2 3 4 सरगुजा संभाग में जिनके हेडक्वार्टर के नाम जिलों से अलग है, जिले के नाम से अलग हैं। सबसे पहले एमसीबी का हेडक्वार्टर मनेंद्रगढ़ है ना, बगल में कोरिया का हेडक्वार्टर बैकुंठपुर, बगल में सरगुजा का हेडक्वार्टर अंबिकापुर, जशपुर का हेडक्वार्टर जशपुर नगर। फिर आ जाते हैं बिलासपुर संभाग में, उधर कोने में सबसे पहले जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही का हेडक्वार्टर गौरेला, बगल में कोरबा और कुछ नहीं, जांजगीर चांपा का हेडक्वार्टर जांजगीर, जांजगीर चांपा का हेडक्वार्टर जांजगीर, और सारंगगढ़ बिलईगढ़ का हेडक्वार्टर सारंग। आपको नहीं लगता जो लंबे लंबे जिले बने हैं तो उसमें पहला जो नाम है शुरू जो हो रहा है वही हेडक्वार्टर है, तो एक और झंझट निपट जाएगा। जैसे आप देख लो, जीपीएम का हेडक्वार्टर गौरेला, एमसीबी का हेडक्वार्टर मनेंद्रगढ़, सारंगगढ़ बिलईगढ़ का हेडक्वार्टर सारंगगढ़, फिर आपका मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी का मोहला, खैरागढ़ छुईखदान गंडई का खैरागढ़, तो यहाँ भी कोई झंझट नहीं ना, तो इनको भी अपन रिजेक्ट कर देते हैं, ये आराम से याद हो जाएगा। सारंगगढ़ सारंगगढ़ एमसीबी, ये सब आराम से याद हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद थोड़ा स्पॉट कर लो, जहाँ थोड़ा सा ध्यान देना हो सकता है वो कौन कौन सा है भैया, कोरिया का बैकुंठपुर, कोरिया का बैकुंठपुर, सरगुजा का अंबिकापुर, जशपुर का जशपुर नगर। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आप देख लो जांजगीर चांपा का जांजगीर। ठीक, यहाँ पर देख लो जो आपको अलग से याद रखना है वो इधर छोड़ दो, कबीरधाम का कवर्धा, कबीरधाम कवर्धा, कबीरधाम कवर्धा, बाकी इधर कोई दिक्कत नहीं है। पहला नाम रायपुर में है ही नहीं, सभी सेम है, और बस्तर में केवल जगदलपुर, ये हो गया हेडक्वार्टर। ठीक, अब उसके बाद एक और तथ्य बनता है, वो कैसे बनेगा, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का वो कौन सा जिला है जो किसी अन्य राज्य से सर्वाधिक सीमा साझा करता है। अब जिले की बात हो रही, हम पहले क्या बोले कि भाई छत्तीसगढ़ की सीमा से सर्वाधिक जिलों से कौन सीमा बनाता है, उड़ीसा। 9 जिलों से अपनी सीमा बनाता है। छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, उड़ीसा। सबसे लंबी सीमा है ना। लेकिन अब अपन जिले के संदर्भ में पूछ रहे हैं, छत्तीसगढ़ का वो कौन सा जिला है जो किसी अन्य राज्य से सबसे ज़्यादा सर्वाधिक या सबसे लंबी सीमा साझा करता है।
कौन सा है? लगता नहीं है लेकिन है। ऐसे तुमको क्या लगेगा पता है? गरियाबंद लगेगा। गरियाबंद लग रहा है, ये घूम फिर के ऐसे ऐसे। अब राजनांदगांव छोटा हो गया बहुत, तो वहाँ उसका तो सवाल ही खत्म हो गया। तो कौन सा हो गया? बलराम। अच्छा, छत्तीसगढ़ का वो जिला जो सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है। ये नक्षत्र देख के बोल रहे हो? आए यहाँ पे रुक जाओ यार, मुझे सोचना पड़ता है। अबे सोचने दो बे सालों। अरे नक्शे से मत देख, सामने तो गरियाबंद बहुत लंबा दिख रहा है। पहले ना राजनांदगांव और गरियाबंद दोनों डाउट में डालते थे पहले, लेकिन राजनांदगांव तो अब छोटा हो गया 3 टुकड़ों में, तो वो बात खत्म हो गया। धमतरी है सबसे छोटी सीमा, मेरे ख्याल से कितना किलोमीटर, वो डेटा आपके नोट्स में होगा, मुझे याद नहीं है, आपके नोट्स में होगा। तो ये हो गया आपका सीमा, जो अन्य अंतर्राज्यीय सीमाएं और ये सब, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक, याद रहेगा सब। देखो नक्शे में ही काम होना है। अगर तुम सोचोगे कि लिख कर साला तुम रट लो, तो कितना रट लोगे, कितना याद रहेगा, कितने लंबे समय तक याद रहेगा, फिर वही शून्य बटे सन्नाटा हो जाएगा, है ना। तो ज्योग्राफी आपको मैप बनाना, ये सब एडजॉइनिंग करना सिखा देते हैं। एक क्वेश्चन आपका जो बन सकता है ना, वो क्या बन सकता है कि कौन से जिले से कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं, एक क्वेश्चन। तो इसके लिए जो है अपने को एक वो डब्बा डब्बा करके जैसा एक स्टाइल थोड़ा कला से वो मैप बना लेंगे अपन, तो क्या होगा, लटके झटके वो क्वेश्चन आ गया तो उसकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, तो आप साइंस 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 रफ में खींचोगे और निकल जाएगा एकदम स्पष्ट कि कौन सा जिला किससे स्पर्श करता है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। हाँ, बोला काली करबो, फिर सीधे अपन कौन से टॉपिक में पहुंचेंगे, अक्षांश देशांतर सब पकड़ के धीरे धीरे क्रम से। नहीं वे बहुत सारे स्टूडेंट सुबह ना, अरे सर संडे को टेस्ट सीरीज़ देना है, उसके लिए भी पढ़ना है, ये सब पढ़ना है, वो हो गया। और फिर अच्छा, कुछ छात्रों का ये है कि साला भाई दोपहर जो भी हो जाए दोपहर से मैच देखेंगे, पढ़ाई सुबह होगी। हाँ, कल तो तिहार है ना, इंडिया पाकिस्तान तिहार है, वही तो मैं सोच रहा हूँ। अरे टेस्ट सीरीज वाले जो इस साल तेरे को पीएससी इस साल देना है कि नहीं देना बे? देना सिर्फ नहीं है, निकालना है ना। और तू भले बकलोली बहुत करता है, लेकिन क्षमता है और मुझे लगता है तो तैयार है पीएससी प्री निकालने के लिए, है ना। तो तेरे को मैं तू इतनी बकलोली करता है, डिस्टर्ब करता है क्लास को, बर्दाश्त सिर्फ इसीलिए करता हूँ कि तू अपना काम भी करता है। अगर आपने साला काम नहीं कर रहा होता ना, तो हालांकि इसका नेचर वैसा है जॉली, मतलब ये मेरे को लगता नहीं कि शांत तो सोता भी होगा। अरे जॉली का मतलब चंचल, हंसमुख, हाँ मिलनसार। ठीक है, चलो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हाँ, कल छुट्टी रखते हैं। और मैं तो सोच रहा हूँ, एक बात बताओ, मेरा विचार कैसा है उस पर बताओ, कैसा विचार। मैं ये सोच रहा था कि शनिवार को आए, रहने दो कोई बात नहीं। मैं ये सोच रहा था कि सोमवार से लेकर शनिवार तक क्लास की बजाय, बल्कि अगर क्लास की अवधि बढ़ा दी जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सारे छात्रों को यदि तैयार करना है सप्ताह भर का, तो शनिवार छुट्टी चाहिए। होता क्या है, सुनो, सबके हिसाब से भी जो छात्र थोड़ा तेज है वो तो चल जाता है, जो छात्र थोड़ा सामान्य या थोड़ा कमज़ोर पृष्ठभूमि के हैं तो उनको शनिवार को पढ़ना होता है, और ख़ासकर गणित वणित हो गया तो और समय चाहिए उनको,
तो समस्या ये हो रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि शनिवार को क्यों ना आधा घंटा क्लास का समय बढ़ाकर मेकअप कर लिया जाए। रोज़ 7 दिन आधा घंटा बढ़ाएंगे तो शनिवार का घंटा अपने आप निकल आएगा। शनिवार को अगर क्लास भी होगी तो कितना निकलेगा, 2.5 घंटा, और आधे घंटे भी अपन रोज़ बढ़ा दिए क्लास की टाइम को तो भी 2.5 घंटा निकल रहा है। तो इस प्रकार से जो कमज़ोर और सामान्य पृष्ठभूमि के छात्र हैं वो भी क्लास के साथ तैयारी कर सके, है ना। तो चलो उसको देखते हैं। अभी तो काली छुट्टी है, काली तिहार है।